नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अलका क्लासेस में। मैं अलका मैम। आज हमारा टॉपिक है रोम नस्क की कला। पिछली वीडियो में जो हम पढ़े थे प्रारंभिक ईसाई कला और बाइजेंटाइन कला। प्रारंभिक ईसाई कला इटली से संबंधित थी, लेकिन ये जो हमारे रोम नस्क की कला है यह जो है फ्रांस से संबंधित है। फ्रांस से है, फ्रांस की कला है, यह वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ वास्तुकला से संबंधित है। वास्तुकला में यहाँ पर वास्तु की क्या विशेषता रही है, गिरजाघरों की क्या विशेषता रही है, भवन राजप्रसाद की क्या विशेषता रही है, यह है। यहाँ देखिए भारी स्तंभ बने हुए हैं। रोम नस्क कला में वास्तुकला से संबंधित जो है भारी स्तंभ बने हुए हैं। फिर इसके बाद वहाँ जो मेहराब थी वो गोल मेहराब बनी है। ठीक है, यह क्या है, यह भारी स्तंभ बने हुए थे। भारी स्तंभ बने हुए थे और यह मेहराब क्या थी, यह गोल मेहराब थी। यह स्तंभ जो थे आपके भारी भरकम स्तंभ बने हुए थे। गोल मेहराब, यह गोल मेहराब जो है फ्रांस में प्रचलित था कि विजय का प्रतीक माना जाता था। गोल मेहराब, गोल मेहराब, यह विजय का प्रतीक माना जाता था। गोल मेहराब, ठीक है, विजय का प्रतीक। नोट कर देते हैं, ध्यान रहेगा, याद रहेगा तब ज़्यादा। और भारी स्तंभ, भारी स्तंभ, इसी को द्वार तोरण भी कहते हैं। इसी को द्वार तोरण भी कहते हैं। द्वार तोरण, द्वार तोरण भी कहते हैं। ठीक। और यहाँ पर जो भित्ति चित्र बने थे, भित्ति चित्र को क्या किस तकनीक में बनी थी? भित्ति चित्र रैपिड फ्रेस्को में बना था। रैपिड फ्रेस्को में प्रश्न पूछा जा सकता है, रैपिड फ्रेस्को किस शैली से संबंधित है? तो आपका रोम नस्क। ये देखिए 11वीं शताब्दी, ध्यान दिखेगा, यह क्या है, किस शताब्दी की कला है? यह है 11वीं शताब्दी की कला है। ठीक, आगे देखिए, यहाँ की कला जो है मूलतः धार्मिक कला थी। धार्मिक कला किससे संबंधित थी? ईसाई धर्म से संबंधित थी धार्मिक कला। वैसे देखा जाए तो मध्य युग की सारी कलाएं, मध्य युग में जितनी भी कलाएं आपकी, जितनी भी शैलियाँ हैं, सब धर्म से जुड़ी हुई हैं। सब ईसाई धर्म के पक्ष में रही हैं, सब ईसाई धर्म से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ की भी एक धार्मिक कला है। यहाँ की कला जो है सर्वाधिक धातु के पात्र बने हैं। धातु के पात्र बने हैं। रोम नस्क कला में धातु के पात्र बने हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे धातु के पात्र। यह पात्र क्या है? यह यहाँ पर जो कला है वह सौंदर्य मूलक न होकर के उपयोगितावादी थी। उपयोगितावादी क्यों? यह पात्र क्या सौंदर्य के लिए रखा जाता है? नहीं, उपयोग के लिए रखा जाता है। तो यहाँ की कला क्या थी? उपयोगितावादी थी। उपयोगितावादी थी, वादी थी। एक प्रश्न आपसे पूछ ले कि संक्रमण काल किसे कहते हैं? संक्रमण काल, देखिए, एक तरफ रोमन साम्राज्य का पतन होता है, एक तरफ रोमन साम्राज्य का पतन होता है और दूसरी तरफ गोथिक कला का उद्भव होता है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस होता है वही हमारा संक्रमण काल है या रोम नस्क कला है। ठीक है, देखिए, एक तरफ क्या है? रोमन साम्राज्य का पतन, साम्राज्य का पतन होता है, और इधर क्या है? गोथिक शैली का उद्भव, गोथिक शैली का उद्भव। ये दोनों के बीच का जो समय काल है वह क्या है? संक्रमण काल है, यानी रोम नस्क कला। रोम नस्क कला को संक्रमण काल कहते हैं। रोम नस्क कला को संक्रमण काल कहते हैं। आगे देखिए, प्रश्न पूछा जाए, अभी हम आपको पूरी समझा दें कि इस रोम नस्क कला की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? तो गोल मेहराब, क्या थी?
गोल मेहराब, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता थी गोल मेहराब। रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाए, रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल किसे कहते हैं? नोट कर दें, रोमनस्क कला का सिस्टाइन चैपल। ये सिस्टाइन चैपल माइकल एंजेलो का वेटिकन सिटी में गिरजाघर को चित्रित किए थे, और सिस्टाइन चैपल आपका अल्तामीरा से शब्द सुनने को मिल रहा है, सिस्टाइन चैपल। सिस्टाइन चैपल जो है कि रोमनस्क कला को में किस स्थान को कहा जाता है बताइए? यह फ्रांस में स्थित, फ्रांस में स्थित पोइत के बेनेडिक्टाइन को, ये गिरजाघर है, ये क्या है? ये गिरजाघर है या चर्च, ठीक, ये गिरजाघर है या चर्च। देखिए यह है, अगर प्रश्न पूछते कि फ्रांस की पुनर्जागरण या पुनरुत्थान काल किसे कहते हैं, तो रोमनस्क कला के हैं, क्योंकि यह 11वीं शताब्दी में, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, 11वीं शताब्दी में इसको क्या माना गया है? फ्रांस की पुनरुत्थान काल माना गया है, फ्रांस की पुनरुत्थान काल माना गया है, ठीक है, 11वीं शताब्दी की, ठीक है, 11वीं शताब्दी की। ऐसे 11वीं शताब्दी करके पूछेगा, ठीक, या तो फ्रांस की पुनरुत्थान काल को पूछेगा, लेकिन उसके सामने ऑप्शन में रोमनस्क भी रहेगा, इस तरीके से प्रश्न आपका आएगा, ठीक है। अब एक इसकी वास्तुकला की विशेषता क्या थी? भित्ति पक्ष। ये भित्ति पक्ष क्या होता है? भित्ति पक्ष, ये भित्ति पक्ष क्या होता है? देखिए, ये रक्षा पक्ष भी इसको कहते हैं, रक्षा पक्ष। यह जब गिरजाघर आपका लंबी लंबी दीवारें जब बनी, तो इसको सपोर्ट देने के लिए, सहारा देने के लिए इन दीवारों के पीछे, यह लंबी दीवार बनी है, तो इन दीवारों के पीछे एक दीवार बनाई गई सहारा देने के लिए। ये दीवार ही आपका जो है भित्ति पक्ष या रक्षा पक्ष कहा जाता है, ठीक है। चलिए, इसको अंग्रेजी में जो है कहते हैं पियर्स, ठीक। आगे बढ़िए, ये आपका रोमनस्क कला यहीं पे समाप्त होता है। अब अगली कला हम पढ़ेंगे गोथिक कला, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। गोथिक कला, यहाँ से प्रश्न आपके आते हैं। हम सोच रहे थे कि पिछली वीडियो के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जो छूटा था थोड़ा सा हमारा, ठीक है। बाइजेंटाइन कला का जो जेस्टियन का काल था, वह बाइजेंटाइन कला का स्वर्ण युग था, प्रथम स्वर्ण युग था जेस्टियन के काल में, और इसका काल क्या था? 6वीं सदी, ठीक है। और इसी जेस्टियन के काल में दो महत्वपूर्ण गिरजाघर बने थे। एक रेवेन्ना का सान विताले गिरजाघर, और दूसरा था हेगिया सोफिया गिरजाघर। यह गिरजाघर कहाँ था? टर्की में, ठीक है। ये एक पॉइंट आपको बताना बहुत ज़रूरी था, रेवेनिया सान विताले का गिरजाघर और हेगिया सोफिया गिरजाघर।
अब देखिए बाइजेंटाइन कला में जो है गिरजाघरों का भी निर्माण हुआ है। ठीक, यह प्रथम युग है। और दूसरा स्वर्ण युग कब था? 12वीं शताब्दी में। 12वीं शताब्दी में दूसरा स्वर्ण युग बाइजेंटाइन कला का, ध्यान रखिएगा ये बाइजेंटाइन कला का, क्योंकि हम सोच रहे थे कि पिछली वीडियो के बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए, जो छूटा था थोड़ा सा हमारा। ठीक है, बाइजेंटाइन कला का। ठीक, इसी के साथ हम चलते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।